जहां पर महागठबंधन में सिर्फ फिरौल हो रहा है सीटों की चयन को लेके, वहीं पर एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी ने कुछ नए फार्मूलों के साथ आने वाले 1 से 2 दिनों में मीटिंग कर अपनी रणनीति को मीडिया के सामने लाने को तैयार हो चुके हैं। नए फार्मूला क्या होगा एनडीए के बीच में, कितने सीटों पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, कितने पे माने हैं चिराग पासवान, कौन हो सकता है डिप्टी सीएम और किसकी हो सकती है छुट्टी, ये सब कयात के बाद जीतन राम मांझी क्या जेडीयू में आने वाले हैं या सिर्फ ये एक रूमर था। ओवरऑल क्या हो सकता है एनडीए के सीट समीकरण, इन सारे मुद्दों पे आज बात होगा। इस नए फॉर्मूले के साथ आपका स्वागत है ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। शुरुआती दौर से लेके अब तक चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेके काफी आक्रामक थे, पर जैसे ही बीजेपी ने बीच बचाव किया और इंटरनल बात के साथ यहां पर चिराग पासवान को शांत किया है और अब नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान एक प्लेटफॉर्म पर एक गिनती के साथ आ रहे हैं जहां पर सीटों का समीकरण तय हो चुका है। वैसे एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी बहुत शातिर हिसाब से अपने आप को 2020 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से महागठबंधन के बीच में अभी तक सिर्फ फिटौल ही चल रहा है और एनडीए में सीट की बंटवारा ऑलमोस्ट तय होते हुए नजर आ रहा है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं, इस सारे सवालों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का आगाज हो चुका है और हम बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू और बीजेपी कहां तक और किस लेवल तक चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच में फोन पे अच्छी खासी बात हो चुकी है, सीटों का समीकरण भी हो चुका है। बिहार के प्रभारी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस भी बिहार आ चुके हैं और अब सीटों के आंकड़ों के लेके बातें तैयारी हो रही है। 30 तारीख को जेपी नड्डा भी आएंगे, बीजेपी के अध्यक्ष, और वो अपने समीकरण यहां पे प्रस्तुत करेंगे और उसे ही मान होगा ये ऑलमोस्ट नीतीश कुमार तैयार हो चुके हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे थे, लेकिन दलित नंबर के आगे पीछे घूमने वाला राजनीति आज इस बार झुकते हुए नजर आ रहा है। चिराग पासवान भले ही बहुत ज्यादा सीटों से चुनाव नहीं लड़े, उनके पार्टी बहुत ज्यादा सीटें लेके नहीं चुनाव लड़े, लेकिन कुछ चीजों मनाने की बात थी, उसमें बीजेपी जेडीयू के साथ वो मना लिए हैं। जैसे कि डिप्टी सीएम का पोस्ट है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीटों का जो ताना बाना है उसमें वो अपने प्राथमिकता वाले सीट जहां पे उनकी मजबूती है, जहां पे वो जीत कर सकते हैं, वो सीटों को बीजेपी और जेडीयू से लपक चुके हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में किसी की हार और किसी की जीत हो चाहे ना हो, लेकिन एलजेपी यहां पे थोड़ी बहुत बाजी मारते हुए नजर आ रही है जेडीयू से कम। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि सोर्सों ने बता दिया है कि जेपी नड्डा 30 अगस्त 2020 को पटना आएंगे और डायरेक्ट नीतीश कुमार से बात करेंगे और नीतीश कुमार के बात करने के बाद एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें अपने सीटों का आंकड़ा करेगा और वो सीटों का आंकड़ा और उसका सूत्रों से जो हमें पता चला है हम वो आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको पता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान सीटों को लेकर ताना बाना कर रहे थे, लेकिन अब वो ताना बाना डिप्टी सीएम के पोस्ट पर आके रुक चुकी है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि टोटल विधानसभा सीट है 243 और 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसका सरकार बन सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। तो सबसे पहले करते हैं एलजेपी की बात। एलजेपी इस घटक दल में 2019 लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था और 6 की 6 जीत हुई थी। 17 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू चुनाव रहा था, 16 पे जेडीयू जीत हासिल की थी और 17 पर बीजेपी ने जीत हासिल करी थी और एक सीट 40 में से मिला था कांग्रेस को। लेकिन आज विधानसभा 2020 की बात करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू सब अपनी अपनी दमखम लगा चुके हैं। एनडीए में एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू का ताना बाना काफी मजबूत दिखते हुए आ रहा है। हमारे सूत्रों के हिसाब से 243 में से 33 विधानसभा सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी 100 सीटों पे क्यों मान रहा है। इसके पीछे बहुत सी रणनीतियां हैं जो आने वाले समय पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से
243 में से 33 सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ेगा, ठीक उसी तरह 243 में से 100 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। अब बाकी के सीट बचते हैं 110 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ रहा है। तो यही सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है, अंदर खेमे से पता चला है कि जेडीयू 110 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, बीजेपी 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और 33 सीटों के साथ एलजेपी डिप्टी सीएम मांग रहा है और डिप्टी सीएम के लिए मान भी गया है। अब यहां पे सवाल आता है कि सुशील मोदी का क्या होगा। सुशील मोदी भी बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम होंगे और एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे और 110 सीटों का चुनाव लड़ने वाले जेडीयू के मुख्यमंत्री और पूरे बिहार के मुख्यमंत्री की बात जहां पर हो रही है, एनडीए की तरफ से चेहरे की बात हो रही है, वो नीतीश कुमार होंगे 2020 का। ये तो आपको हमने बता दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जीतन राम मांझी का क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि आज जीतन राम मांझी डायरेक्ट नीतीश कुमार से बात की है और आने के बाद उनका चेहरा थोड़ा लटका हुआ था, लेकिन हमारे सोर्सों के हिसाब से नीतीश कुमार मात्र उनको 6 सीटों ने ऑफर किया है। 6 सीटों के साथ नीतीश कुमार अपने पार्टी में विलय की बात की है मांझी के साथ, जो सबसे बड़ा झटका लगते हुए इनको नजर आ रहा है। वैसे आपको पता है कि जीतन राम मांझी का लोगो भी छीन लिया गया है, तो 110 में से 6 सीट जीतन राम मांझी को देंगे, वो भी अपने खाता से जेडीयू। इसी बात पे बात हुई है, लेकिन इसके लिए अभी तक तय सीमा बात नहीं हुई है कि जीतन राम मांझी माने हैं या नहीं माने हैं। लेकिन एनडीए के बीच में ये बात तय हो गया कि 110 सीटों पे जेडीयू, 100 सीटों पे बीजेपी, 33 सीटों के साथ एलजेपी और 6 सीट यदि चाहिए तो जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी को दे सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो नोटिफिकेशन को जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।